Hello guys, this is Rohit Kumar. Today we learn English through another story. So guys, today I have come up with another lovely story. So guys, this is very fantastic story. So without any further ado, let's start the story. So today's our story name is अकबर एंड बीरबल। आज की हमारी कहानी का नाम है अकबर और बीरबल। There was a Mughal emperor in India named Akbar the Great. भारत में अकबर महान एक मुगल बादशाह था। His full name was जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। He himself was illiterate. वह खुद अनपढ़ था। गाइज, इलिटरेट मीन्स होता है अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं। But he invited several learned people to his court. लेकिन वह अनेकों विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया करता था। गाइज, लर्न मीन्स होता है विद्वान। Among these people, 9 were very famous. उन सभी लोगों में से 9 लोग बहुत ही प्रसिद्ध थे। गाइज, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। They were called नवरत्न और 9 jewels of his court. वे लोग उसके दरबार के नवरत्न कहे जाते थे। बीरबल was one of them. बीरबल उन्हीं में से एक था। बीरबल is one of the most popular figures in the Indian history among children as well as adults. बीरबल भारतीय इतिहास के बच्चों के बीच साथ ही साथ बड़ों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत था। He was Akbar's minister. वह अकबर का मंत्री था। अकबर loved him for his wisdom, wit and humor. अकबर उसकी बुद्धिमानी और बुद्धि और हास्यपन के कारण वह उसे बहुत ही चाहता था। He was a poet and author too. वह एक कवि और लेखक भी था। The stories of Akbar and Birbal have been recorded in many books. अकबर और बीरबल की कहानियाँ बहुत सारी किताबों में दर्ज की गई हैं। Many of these stories have become folk stories in the Indian tradition. उनमें से कई कहानियाँ भारतीय परंपराओं में लोक कथाओं के रूप में बन गई हैं। Here is an interesting story of Akbar and Birbal. यहाँ पे अकबर और बीरबल की एक बहुत ही रोमांचक कहानी दी गई है। Once a पंडित visited Akbar's court. एक बार एक पंडित अकबर के दरबार में आया। He was very learned and could speak many languages. वह बहुत ही विद्वान था और बहुत सारी भाषाओं का जानकार भी था। यानी कि वह बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता था। He challenged everybody in the court saying that he could answer any question in any language. उसने दरबार में सभी व्यक्तियों को चुनौती देते हुए कहा कि
मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी भी भाषा में दे सकता हूँ। द courtiers asked him question in different languages. दरबारियों ने उससे कई सारी भाषाओं में प्रश्न किया। And he replied all of them in that very language. और उसने सभी को उसी भाषा में उत्तर बताया। He was so expert in all these languages that no one was able to guess his mother tongue. वह इन सभी भाषाओं में इतना परिपूर्ण था कि कोई भी व्यक्ति उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा सकता था। Then he said to the king, if your courtiers find out my mother tongue by tomorrow, I will accept them wise. तब उसने राजा से कहा कि यदि आपके दरबारियों ने मेरी मातृभाषा का पता लगा लिया कल तक, तो मैं उन्हें बुद्धिमान मान लूँगा। But if they fail to do so, you should accept me superior to all of them. Emperor Akbar agreed. बादशाह अकबर इस बात से सहमत हो गया। He asked all the courtiers to judge the पंडित's mother tongue. उसने अपने सभी दरबारियों से कहा कि वह पंडित की मातृभाषा का पता लगाए। All of them failed. लेकिन सभी लोग असफल हो गए। Now Akbar turned to Birbal and asked him to solve this problem. अब अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा कि वह इस समस्या का हल ढूंढे। बीरबल एक्सेप्ट द चैलेंज। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। That night Birbal went to the Pandit's bedroom when he was fast asleep. बीरबल उस रात पंडित के कक्ष में गया जब वह पंडित पूरी गहरी नींद में सो रहा था। बीरबल ticked his ear with a dry grass. बीरबल ने उसके कान में एक सूखी घास से गुदगुदाया। The पंडित sleep was disturbed. तब पंडित की नींद में थोड़ी सी बाधा आई। He turned to other side and slept. वह दूसरी तरफ मुड़कर फिर से सो गया। बीरबल ticked his ear again. बीरबल ने उसके कान में फिर से गुदगुदाया। Now the पंडित sleep was disturbed. अब पंडित का नींद पूरी तरह बाधित हो चुका था। He woke up and said loudly, "Yevurura Adi." It means who is it? अब वह जगकर उठ गया और जोर से बोला, यवुरुरा अदी। इसका मतलब है कौन है यहाँ। बीरबल hid himself. बीरबल ने खुद को छिपा लिया। When the पंडित saw there was no one, he slept again. जब पंडित ने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है, तब वह फिर से सो गया। बीरबल came back. बीरबल वहाँ से लौट गया। The next morning the court assembled. अगले सुबह दरबार की सभा लगी। The पंडित repeated his question what his mother tongue was. तब पंडित ने फिर से वही दोबारा प्रश्न किया
कि उसकी मातृभाषा क्या है। बीरबल फाइनली रिप्लाइड, तेलुगु इज द पंडित्स मदर टंग। तब बीरबल ने आखिरकार उत्तर दिया कि पंडित की मातृभाषा तेलुगु है। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एट बीरबल्स करेक्ट आंसर एंड एक्सेप्ट हिज डिफीट। तब पंडित बीरबल के सही उत्तर पर पूरी तरह चकित हो गया और अंत में उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। अकबर आस्क्ड बीरबल हाउ ही फाउंड आउट द आंसर। तब अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसने इसका उत्तर कैसे ढूंढा। बीरबल सेड दैट अ मैन इन डिस्ट्रेस ऑलवेज टॉक्स इन हिज मदर टंग इन स्लीप। तब बीरबल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब उसे नींद में जगाया जाएगा तो वह हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। देन ही नरेटेड द होल स्टोरी ऑफ द प्रीवियस नाइट। तब उसने अपनी पूरी कहानी जो पिछली रात घटित हुई थी वह अकबर को सुना दी। अकबर प्रेज्ड हिम फॉर हिज टाइमली विजडम। तब अकबर ने उसकी समय अनुसार बुद्धि लगाने पर उसकी प्रशंसा की। सो गाइज, I hope you will be like it. Thanks for watching.